जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इन्हीं लाइनों को चरितार्थ किया है झज्जर के गांव कोट की मोनिका शर्मा ने, जिसने हाल ही में HCS परीक्षा में 24वां स्थान हासिल कर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। अपनी इस उपलब्धि पर मोनिका बेहद खुश है और इसके लिए अपने अभिभावकों व गुरुजनों को इसका श्रेय देती है। मोनिका का कहना है कि यदि परिजन उस सहयोग नहीं करते तो फिर उसे ये मुकाम हासिल होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। मोनिका का कहना है कि UPSC की उसने तैयारी की थी, लेकिन कई बार प्रयास के बाद उसे सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन HCS की परीक्षा में उसने दूसरी बार ही अपना मुकाम हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि इस मुकाम को हासिल करने में उसे 5 से 6 साल तक का समय लगा, लेकिन उसे खुशी है कि जो सपना उसने देखा था वह उसने हासिल कर लिया। मोनिका का यह भी कहना है कि ग्रामीण आंचल में रहकर वह पली बड़ी है और उसका मकसद ग्रामीण आंचल के सैनिटेशन सहित बिजली व सड़कें रास्ते पर काम करना है। बेटी की उपलब्धि पर मां सुमित्रा और भाभी प्रतिभा ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि 6 साल के संघर्ष में जब वह बीच रास्ते कभी भी थोड़ी हार मानती थी तो वह उसे मोटिवेट करते थे कि जब मेहनत कर रही है तो उसका परिणाम भी उसके सामने जरूर आएगा। सर, जो मुकाम हासिल किया है उसको लेके बहुत अच्छा फील हो रहा है और लग रहा है कि हम भी अब उन लोगों में शामिल हो गए हैं जो अपने समाज के लिए अपनी पोटेंशियल को यूज़ करेंगे और लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कितनी मेहनत आपने की इस मुकाम को हासिल करने के लिए? सर, मेरी ये करीबन 5 से 6 साल की जर्नी रही है। इस दौरान मतलब स्ट्रगल भी बहुत देखने को मिला है और समस्याएं भी आई हैं, लेकिन फिर भी लगी रही मैं कि हो ही जाएगा और आखिरी में सफलता मिली गई। बेटी होकर ये सफलता प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समाज आज भी कहीं ना कहीं बेटों को ज़्यादा तवज्जो देता है। तो कितना संघर्ष परिवार के साथ कोई इस तरह की घटना आपको याद हो कि परिवार ने मना किया, वो आपने कहा कि मैं पढ़ूंगी? जी, परिवार ने तो मना नहीं किया, इन्होंने सपोर्ट किया था। हालांकि मेरे भाई ने इसके लिए मुझे गाइड भी किया था कि इसकी तैयारी में जाओ, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक थी। तो उन्होंने भी सोचा कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा और लड़कियां भी मोटिवेट होंगी। तो मैंने अपनी जर्नी तो स्टार्ट की थी सर, लेकिन जैसे ही शुरू में गांव के बैकग्राउंड से हम आए हैं तो समस्याएं तो आई समझने में। पहले सब्जेक्ट्स को देख के ऐसे लगता था कैसे होगा, सिलेबस बहुत वास्ट रहता है इसका। तो फिर कभी जब एग्ज़ाम्स देते थे जैसे UPSC के क्लियर नहीं होते थे तो लगता था कि अब छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है। लेकिन फिर एकदम से ये होता है कि इतने साल की जर्नी पीछे रही है कि नहीं, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, क्या पता हो ही जाए। तो इस तरह से लगी रही जी। और समस्याएं तो ये हैं कि आती जाती ही रहेंगी अपना, फिर भी मैं लगी रही। और जी बहुत खुशी हुई मेरे को तो, बहुत ज़्यादा। भाई मेरी बेटी इस मुकाम तक पहुंची, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। परिवार में इससे पहले पीछे नहीं हटे, चाहे वो फाइनेंशियली रहा हो, इमोशनली रहा हो, काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिला, लेकिन आज ये उस मुकाम पे पहुंच गई है जो जिसकी इच्छा हम चाह रहे थे। और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि एक दिन इसका UPSC भी क्लियर हो और हम हमारे गांव को, हमारे स्टेट को ये सौगात मिले कि IAS अधिकारी के तौर पर ये हम इसको सक्सेस देखना चाहते हैं। तो अब उम्मीदें कितनी है आगे? उम्मीदें हैं, उम्मीदें ये भी हैं कि वो खरी उतरेगी ज़रूर। एक दिन IAS अधिकारी के रूप में भी हम इसको देखेंगे, यही आशा करती हूँ।